दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ द फंक्शंस, जिसमें हम लोग देख रहे थे पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट डज द पीरियोडिक फंक्शन मीन्स, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियड कैसे निकालते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है पीरियोडिक फंक्शंस का। उससे पहले कल के लेक्चर में हमने ये देखा था पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर तुमको याद होगा, बाहर अगर अपीरियोडिक फंक्शन है और अंदर भी अगर अपीरियोडिक फंक्शन है, बाहर अगर अपीरियोडिक है लेकिन अंदर पीरियोडिक है, बाहर पीरियोडिक है लेकिन अंदर अपीरियोडिक है, बाहर और अंदर दोनों भी अगर पीरियोडिक फंक्शन है, तो सबसे पहले इनका नेचर कौन डिसाइड करता है? जो अंदर बैठा है, ऑफ वाला ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन बैठा है वो डिसाइड करता है कि वो फंक्शन का नेचर क्या है। अंदर अगर तुम्हारा अपीरियोडिक फंक्शन है तो अल्टीमेटली टोटल फंक्शन ही तुम्हारा अपीरियोडिक हो जाता है। फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो अंदर का फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसका भी आंसर पीरियोडिक बन जाता है, मतलब वो फंक्शन ही पीरियोडिक हो जाता है। वैसे ही बाहर का फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन अंदर की पार्टी अपीरियोडिक है तो वो फंक्शन अपीरियोडिक हो जाता है, एंड ये तो पीरियोडिक ही है। और ये जो पीरियड है अंदर जो बैठा है वो डिसाइड करता है कि फंक्शंस का पीरियड क्या है। हमने कल ही देख लिया था। अब इसके ही आगे वाला पॉइंट है कि चेकिंग मेथड होती क्या है। चेकिंग मेथड में करना क्या है, तुमको जितना अगर इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर डिसाइड करना है तो चेक करने के लिए सबसे पहले एक काम कर लो, जो x है उसको रिप्लेस कर दो पाई बाय 2 से। x को रिप्लेस करना है x प्लस पाई बाय 2 से, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन जो फंक्शन के अंदर x है उसको x प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस करवा दो। रिप्लेस करने के बाद अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर वापिस आ गया, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगेन रिगेन करता है, वापिस आ जाता है, तो उस फंक्शन का पीरियड है पाई बाय 2। इट्स पीरियड इज पाई बाय 2, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हारा पाई बाय 2 रखने के बाद भी फंक्शन अगर चेंज नहीं, मतलब फंक्शन अगर चेंज नहीं हुआ तो पीरियड आ जाएगा। लेकिन x प्लस पाई बाय 2 रखने के बाद अगर कंप्लीट फंक्शन ही चेंज हो गया तुम्हारा तो उसका फंक्शन पाई बाय 2 नहीं होता है। उसके लिए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। x को रिप्लेस करेंगे हम लोग x प्लस पाई से। वापिस जहां जहां x दिख रहा है वहां पे x प्लस पाई लिख दो, और x प्लस पाई अगर तुमने वहां पे लिख दिया, रिप्लेस करवा दिया, और वापिस से एक बार अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर आ गया तो फंक्शन का पीरियड होता है पाई, वो फंक्शन का पीरियड पाई बनता है। एंड अगर ये दोनों भी एप्लीकेबल नहीं हो रहे, दोनों भी वहां पे ठीक ठाक नहीं है, देन तुम लोग को डायरेक्टली लिखना है उस पीरियड, वो जो फंक्शन है उस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई। ये एप्लीकेबल है मोस्टली मॉड्यूलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। बाकी तो तुम लोगों के पास ट्रिक भी है, तुम्हारे पास फॉर्मूले भी है और प्रॉपर्टीज भी है, तुमने कल तक वो सब अच्छे से किया। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले जो लोग का ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं है उनके लिए छोटा सा रैपिड रिवीजन। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट होता है। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे होता है 0, इधर होता है पाई, यहाँ होता है पाई बाय 2 और यहाँ पे होता है 3 पाई बाय 2। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, रिकॉल अगर कर रहे हो, तो ये तुम्हारा फर्स्ट कॉर्ड है, ये सेकेंड कॉर्ड, ये थर्ड कॉर्ड, ये फोर्थ कॉर्ड, 4 क्वाड्रेंट्स है। पहले क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर ये बन जाता है तुम्हारा पाई प्लस थीटा, ये बन जाता है पाई माइनस थीटा। ये वाला यहाँ पे या तो तुम इसको 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख दो या फिर 2 पाई माइनस थीटा लिख दो, अपने काम का नहीं है। देखो क्या बोल रहा हूँ, ये जो एंगल है, ये क्वाड्रेंट जो है इसका एड्रेस है ये पाई बाय 2 से छोटा है, ये वाला जो हो पाई बाय 2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है ये पाई की बाउंड्री है, ये वाली, तो ये पाई माइनस थीटा है। तीसरा वाला क्वाड्रेंट इसके आगे ये पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा मतलब ये बाउंड्री रही पाई की, उससे ज्यादा एडिशन हो रहा है इसलिए वो नीचे आएगा। और चौथा वाला 3 पाई बाय 2 से ज्यादा। अब इसमें सीन ऐसा है, वर्टिकल एक्सिस जो है ये वर्टिकल एक्सिस इसके लिए चेंज होता है। चेंज का मतलब फंक्शन बनता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये बन जाता है तुम्हारा tan x का cot x, cot x का tan x, ये बन जाएगा तुम्हारा sec x का cosec x, cosec x का sec x। याद होगा ही, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। वापस एक बार बोलता हूं, अगर मैंने ऐसा बोला कि साइन ऑफ
π/2 प्लस थीटा बताओ। अब जैसे ही तुमने π/2 देखा, तुम्हारा मन आ गया यहाँ पे कि हाँ ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर बात कर रहा है, और वर्टिकल एक्सिस पे ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो तुम्हें यहाँ पे लिख देना कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद याद होगा ही ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी का मतलब क्या? पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा फिर? अगर इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव है, साइन और कोसेक अगर पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखवा के रखा था कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस पे सारे के सारे चेंज होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है इस पे नो चेंज है। नो चेंज का मतलब क्या? वो साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रह जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो फिर, एंगल कौन सा है? पाई, और जैसे ही तुमने पाई को देखा तुम्हारा ध्यान tan की तरफ चला गया। पाई माने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसके ऊपर चेंज नहीं होगा, इसलिए आंसर का tan आ जाएगा और एंगल एज इट इज थीटा। अगर मैं ऑब्जर्व ये कर रहा हूं कि tan माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कौन पॉजिटिव है? तो साइन पॉजिटिव है। ये कौन है तुम्हारा? ये तुम्हारा tan है। अब सेकंड क्वाड्रेंट ही साइन का है, ये तुम्हारा tan है, तो आंसर चलेगा क्या इसका? नहीं, तो आंसर बन जाएगा माइनस टाइम्स tan थीटा। क्यों? क्योंकि वो साइन का क्वाड्रेंट है। ये अगर मैं ऐसा करवा देता कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, चेक करना अभी, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कहां जाएगा? ये रहा तुम्हारा एक्सिस, एक्स एक्सिस। जैसे तुमने पाई देखा, मन में आ गया कि साइन का साइन ही रहेगा, बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। और ये अगर साइन थीटा बना, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो पाई प्लस थीटा यहाँ पे आएगा। तीसरा क्वाड्रेंट किसका है? ये क्वाड्रेंट है तुम्हारे tan का, और tan का क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो आ गया तुम्हारा आंसर माइनस साइन थीटा। वही हम लोग आज करेंगे। ठीक है, स्पॉटलाइट नहीं है ये, एक सेकेंड। यहाँ पे स्पॉटलाइट मिसिंग है, दिख नहीं रहा। अब ठीक है, अब ये स्पॉटलाइट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ओके गया, यहाँ तक सब नॉर्मल। अब यही हम लोग को आज चेक करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फंक्शंस के अंदर इसको देखो, जो फंक्शन एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं π/2 पे, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शंस का पीरियड जो है वो हो जाता है, एलसीएम तो हम लोग ले लेंगे, एलसीएम ऑफ t1 t2, उसका हाफ करवा देना है। ये कब? अगर कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन की एडिशन हो। देखो क्या बोल रहा हूँ, आज दो नए चीजें। अगर x को तुमने रिप्लेस करवा दिया x प्लस π/2 से, और फंक्शन अगर रिपीट आ गया तो उसका पीरियड होता है π/2। फंक्शन x को रिप्लेस करवाया x प्लस पाई से, तो फंक्शन वापिस अगर आ गया तो आंसर होता है उसका पाई। और दोनों जहां पे एप्लीकेबल नहीं है, देन सीधा सीधा लिख देना कि भैया इस पीरियड का, इस जो फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, चेक करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पीरियड ऑफ मॉड्यूलस के अंदर साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस के अंदर कॉस एक्स। चेक करते हैं, मॉड के अंदर साइन प्लस मॉड के अंदर कॉस। सॉल्व कैसे करना है चेक करो। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमारा शुरुआत होता है π/2 से। तो जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां पे π/2 रख दो। तो मैंने क्या किया, देखो ये आ गया मेरा मॉड्यूलस के अंदर साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, प्लस मॉड के अंदर कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स। आ गया? ठीक है, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स। अब ये होने के बाद साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? व्हाट साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा अगेन। तो कॉस थीटा कौन सी? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये तुम्हारा साइन एक्स ही आएगा वापस। यहाँ पे चेक करो, कॉस ऑफ 90 पे कॉस का क्या हो जाता है? साइन। तो देखो मॉड्यूलस के अंदर ये साइन एक्स आ जाएगा,
और जैसे ये साइन एक्स आ गया, यहाँ पे क्या चेक करोगे, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये रहा देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस साइन होता है, और ये कॉस है, इसलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस ए, उल्टा कर दिया क्या मैंने, ये कॉस करना था एक्चुअली, यहाँ पे आ गया माइनस, लेकिन मॉड के अंदर माइनस काम नहीं करता है, इसलिए पाई बाय 2 पे वापस क्वेश्चन आ गया मेरा साइन एक्स प्लस मॉड के अंदर कॉस एक्स, इसीलिए ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड है, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई बाय 2। आया या गया, हेलो, आया सर। ठीक है, क्वेश्चन करा दे रहा हूं फिर। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम लोग के लिए, मॉडुलस के अंदर साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है, टेल मी। मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसे करोगे, वापस वही जो अभी बताया तुम लोगों को। पाई। ओनली पाई, ठीक है, पाई आ गया, गुड टू गो, ठीक है। चलो पाई बाय 2 रख के देखते हैं। शुरुआत सीक्वेंस हमेशा याद रखना, पहला आएगा पाई बाय 2, फिर आएगा पाई, अगर दोनों के लिए काम नहीं कर रहा तो आंसर 2 पाई, ठीक है। तो देखो मॉड के अंदर साइन में रख दिया मैंने पाई बाय 2 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, मॉड क्लोज, ठीक है। 90 प्लस के लिए साइन का बन जाएगा कॉस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस का क्या बनेगा, कॉस ऑफ 90 प्लस बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसलिए आंसर बन जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर तुम लोग चेक कर रहे हो तो फंक्शन मेरा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और पाई बाय 2 रखने के बाद आंसर बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फंक्शन वापस से एक बार, मतलब पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया, इसलिए इसका पीरियड पाई बाय 2 नहीं हो सकता, इसलिए मैं रख रहा हूं इसको, तो पाई बाय 2 कैन नॉट बी माई आंसर। अब मैं रख रहा हूं पाई, तो आंसर क्या बनेगा देखना, मॉड्यूलस के अंदर साइन ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस कॉस के अंदर पाई प्लस एक्स, मॉड क्लोज, पाई है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई है मतलब रिपीट नहीं होगा, एज इट इज आएगा, तो मॉड के अंदर आएगा मेरा साइन एक्स और मॉड के अंदर आएगा मेरा कॉस एक्स। लेकिन ये दोनों भी पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जिसमें ये दोनों भी नेगेटिव है, तो आंसर बनेगा इसका भी माइनस, इसका भी माइनस। तो मॉड्यूलस में अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, ऐसे दिखेगा मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इससे हुआ क्या, मॉड ने काम करना बंद कर दिया, तो आंसर क्या बनेगा वापस मॉड के अंदर आई मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो वापस देखो फंक्शन वापस आ गया, किसके लिए, पाई के लिए, इसलिए इस फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई, ठीक है, गॉट इट, ओके। ओम तेरा क्वेश्चन बोलना वापस एक बार, क्या था वो क्वेश्चन तेरा वाला, सर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन में मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू मॉड के अंदर इंटू है या प्लस माइनस कुछ है, सर एक सेकेंड में देख के, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बीच में कुछ है शायद, इंटू नहीं, इंटू तो मक्का नहीं है वहां पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ट्राई करना है तुम लोगों को, बता दो क्या आएगा आंसर, सब प्लस है बीच में, हाँ वही बोल रहा मैं, कुछ होगा, इसका पीरियड बताना है, गो फॉर इट, करो और बताओ। कैसे कर रहे हो, किसके लिए देख देख के क्या लगा, आंसर इज पाई पाई। देखो तुम लोग का भी यही आ रहा है क्या, ये छोटा सा पॉइंट बाकी था कल के लेक्चर से, देखो जहाँ पे पाई है तो पाई यहाँ पे रख देना है, तो मॉड्यूलस के अंदर ये आंसर क्या बन रहा है, साइन ऑफ, देखो यहाँ पे अगर मैं पाई प्लस एक्स कर दूं, भले ही वो माइनस आ जाएगा लेकिन मॉड के कारण काम नहीं करेगा, तो आंसर बनेगा साइन एक्स, इसका भी बनेगा मॉड के अंदर कॉस एक्स एज इट इज, यहाँ पे देख रहे हो ये भी माइनस करेगा, ये भी माइनस करेगा, दोनों का माइनस मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा, तो आंसर बनेगा मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सेम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मॉड में काम नहीं करेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऐसे फंक्शन का जो पीरियड है उसको बोला जाता है पाई, ठीक है। ये तुम्हारा कल के लेक्चर से छोटा सा पॉइंट बाकी था जो कवर करवाना था, इसको बोलते हैं चेकिंग मेथड, चेकिंग, एक याद रखना बस, एफ ऑफ
x प्लस टी का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स वापिस आ रहा है तो वो फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है। और इस फंक्शन का पीरियड कितना होता है, कैपिटल टी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे सामने, दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। तो ये फंक्शंस का पीरियड पूछा है। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा तुम लोग ट्राई करना, एक बार सोच के देखना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। तो सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ऑप्शंस का यूज करके। यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है। कितने का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ देखना, x को रिप्लेस करवा दे रहा हूँ मैं x प्लस 2 से। इसे होगा क्या, तो ये बनेगा एफ ऑफ के अंदर x प्लस 2, ये बनेगा एफ ऑफ के अंदर x प्लस 6, ये बनेगा एफ ऑफ x प्लस 4 और ये बनेगा मेरा एफ ऑफ x प्लस 8। क्या यहाँ तक सब साथ है मेरे, ऑल ओके? मैंने क्या किया, सबको x को रिप्लेस करवा दिया x प्लस 2 से। अब क्या है, इसकी लेफ्ट इसके राइट साइड देखो क्या है, इसके राइट में क्या है x प्लस 2 x प्लस 6, इसके राइट में क्या है x प्लस 2 x प्लस, लेफ्ट में क्या है x प्लस 2 x प्लस 6। तो a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी है, a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों। तो अगर दोनों को इक्वल अगर कर दिया मैंने, आंसर क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। इससे हुआ क्या, ये दोनों गॉट कैंसिल। तो आंसर क्या बना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 8 एफ ऑफ। तो इसीलिए इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। किसके लिए रिपीट कर रहा है खुद को, क्या बोलेगा, तो पीरियड इज, क्या बोलोगे, आंसर इज पीरियड इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। क्योंकि मैंने अभी बोला एफ ऑफ एक्स प्लस टी के लिए अगर फंक्शन रिपीट कर रहा है उसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हो, आया या गया? इजी था, लेवल 2 का क्वेश्चन था ये। कुछ रिसेंट टाइम में ये थोड़ा टॉपिक, कल के टॉपिक बाकी थे जो मैंने तुम्हारे कवर करवा दिए।